Let us see this question. The electric potential inside a conducting sphere, A option, is 0. B option increases from center to the surface. C option decreases from center to the surface. D option remain constant from the center to the surface. तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर मतलब आप मान सकते हैं एक हॉलो स्फीयर है जिसको आप चार्ज दे रहे हैं और चार्ज जो रहेगा वो सरफेस में एक्यूमुलेट होगा। तो इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा पहले तो वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पोटेंशियल। ये सुनो, और आपको फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। ये आपको एक फॉर्मूला पता है। तो पहला कंसेप्ट तो ये यूज होगा कि आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर या कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, व्हाट आई मीन टू से इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज 0। तो ये दो कंसेप्ट यहां पे यूज होंगे। पहला कंसेप्ट आपको E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पोटेंशियल में एक तो रिलेशन पता होना चाहिए। दूसरा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, वो 0 होता है, ये पता होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमको पता है कि भाई अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV बाय dr। कंसेप्ट 1 यूज, एम आई क्लियर विद इट? दूसरा क्या होता है कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर 0 होगी। तो मैं अगर E को यहां 0 रख दूं तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr या माइनस ऑफ d बाई dr ऑफ v इज 0। तो इसका क्या मतलब होगा, v कांस्टेंट होना चाहिए, यस और नो होना चाहिए ना, तभी तो माइनस d बाई dr ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन आ गया कि जो पोटेंशियल रहेगा इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो किसके बराबर होगा, अगर इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो वो किसके बराबर रहेगा, बता सकते हैं? तो कहीं पे भी अंदर जो पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो हेंस the correct answer is whatever be the potential inside a conducting sphere will be the same as potential on the surface of the conducting sphere, say having a charge plus q। so हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर रिमेन कांस्टेंट and from the center to the surface and it will be equal to the potential on the surface of the sphere. So hence the correct option is option D. Hence the correct option is option D. Thank you.